मौलाना है, इसके वजह से कार्रवाई हो रही है। और बोलने का हर इंसान का अधिकार है। ये मतलब शायर पढ़ी है उन्होंने, किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई है। ये शायर पढ़ी है और शायर पढ़ने का हर इंसान का हक है। एक शायर पढ़ता है तो क्या उस पर केस बुक हो जाता है? लेकिन वो मौलाना है, इसके वजह से उन पर केस बुक हुआ है। समझ रहे हैं? यही अगर कोई ब्राह्मण ने पढ़ा होता या किसी पंडित ने या किसी और भी मतलब अन्य बिरादरी ने पढ़ा होता तो आप मीडिया वाले भी नहीं दिखाते, आप लोग भी नहीं दिखाते इसको, और ना ही तो इतना बढ़ चढ़ के उछालते कि ये बोल दिया। उन्होंने शायरी पढ़ी है, उसमें क्या गलत किया है बता दीजिए हमें। लेकिन मीडिया उनको जहरीला और पता नहीं क्या क्या शब्दों से नवाज। आप लोगों को सर्टिफिकेट मिला है, आप लोग कुछ भी बना दो, एक दिन में चांद पे पहुंचा दो इंसान को। सुबह पता चला वो सोया हुआ, रात में सोया, और सुबह उसको कहाँ पहुंचा दो, कोई भरोसा नहीं मीडिया वालों को है। और फिर मौलाना क्या मतलब अपना दर्द आदमी नहीं बयां कर सकता है क्या? अपनी बात नहीं रख सकता है क्या? भरोसा मीडिया पे था, लेकिन अब मीडिया के लोग या मतलब बढ़ चढ़ के उसको तोड़ मड़ोड़ के कुछ भी बना के दिखा दे, भाई केस उन पे बुक हो गया। यही कोई अन्य बिरादर होता तो उस पर केस नहीं होता। आपको लगता है कि मुसलमान देखकर ये जो मुकदमा लिखा गया है और उनको परेशान किया जा रहा है? नहीं लगता क्या है, तो हकीकत है मेरे भाई। ये तो जो सच है वो सामने दिखाया जा रहा है। और पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सबसे बड़ा जो मीडिया का काम है ना, सबसे बड़ा जो रोल है वो मीडिया का है, दलाली करने का। क्योंकि पूरा का पूरा हिंदुस्तान में दलाली अगर जो कर रही है वो आप जैसे पत्रकार जो है ना, वही अब आप भले ही वो अच्छे हों, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मीडिया का रोल यही है कि मुसलमानों को सिर्फ वो जो नीचे ढकेलते जाना। एक वक्त था कि जो दलित तबका जो है वो नीचे था, आज मुसलमानों को सबसे नीचे किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है कि एक दर्द, एक तकलीफ तो है ही है कि आज दिल समझ लीजिए कि एकदम भरा हुआ है कि आज हमारे ऊपर इतनी जुल्म ज़्यादती हो रही, कोई बोलने वाला नहीं है। वो लोग बोलने वाले नहीं है कि जिन्होंने हमारा 65 साल जो है सारा सिर्फ शोषण किया, हमारा खाली इस्तेमाल किया है, मलाई खुद खाई है बस, बाकी कुछ नहीं। जिससे और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी को, जो जिसने 65 साल 70 साल हुकूमत करी है हिंदुस्तान में, आज वो समझ लीजिए कि आज हमको एकदम तनहा छोड़ दिया है। हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं है। आज हमारे पर हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुस्तान की पूरी 30,000 मस्जिदों को टारगेट किया, क्यों किया? चलिए देखिए, मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर लगातार ये आ रहा है कि अब वो छूटेंगे नहीं, वो जेल में ही रह जाएंगे। लेकिन उनके ऊपर ये जो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसको आर्यन मिश्रा कैसे देख रहे हैं? अगर आज वो मौलाना साहब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है। जो भी आपका जितने भी गलत अपराध आप करिए, कितने बड़े अपराधी हो, आपके पर कितने मुकदमे लगे हो, कितने बड़े क्रिमिनल हो, आप भ्रष्टाचारी हो, आपके पर रेप का मुकदमा भी दर्ज होगा ना, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेंगे तो आप सारे पाक सब कुछ साफ हो जाएगा, आप एकदम साफ सुथरे हो जाएंगे। वो मौलाना नेता तो नहीं है ना जो भाजपा में शामिल हो जाए या कांग्रेस में मौजूद हो। देखिए, बात उसकी बात नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता ये काफिला क्यों लुटा? ये मोदी सरकार पे शायरी है? देश हमारा लुट रहा है और वो इधर उधर की बात कर रहे हैं। एक समुदाय पर टारगेट करके जो सरकार कार्य कर रही है, ये निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान। मिश्रा जी, आपको लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों पर? नहीं, मैंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, मैंने एक समुदाय की बात करी। आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफी होता है, लेकिन अगर आप गोदी मीडिया के हैं तो ये मेरी गलती नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज सभी को जागने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। मुझे बताइए कि साध्वी प्रज्ञा 24 घंटे नफरती भाषण, टी राजा जैसे भाई ने कहा हैदराबाद वाले 24 घंटे नफरती भाषण देते हैं। रमेश बिगुड़ी लोकसभा के अंदर कहते हैं एक मुस्लिम सांसद दानिश अली को कि वो कटुआ है, वो आतंकवादी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर कोई मौलाना या कोई भी अन्य समुदाय का लोग कुछ बात कर देते हैं तो तुरंत मुकदमा ला देती है। ये सरकार से कहना चाहता है, अगर इनको मुकदमा, इनको जेल इतनी पसंद है ना, तो देश की आबादी 125 करोड़ जनता है, हम सबको जेल में डाल दीजिए। लेकिन इतनी तानाशाही, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार तानाशाही कर रही है ना, ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तमाम जो मौलाना की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने लफ्ज कुत्ता इस्तेमाल किया है। नहीं, देखिए, शब्द कुछ भी इस्तेमाल किया तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम मैं गिना सकता हूं
कि जिसमें लफ्ज इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनको क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है वो कोई कुछ नहीं होगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में होना आजकल सब कुछ है? ये लोकतंत्र है ना, हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बात कर सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। अगर गलत नहीं, मैं गलत की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी कह सकता हूं, तो मोदी जी बताएं कि गलत क्या है। सोशल मीडिया पे इन दिनों वीडियो वायरल हो रहा है और लोग लिख भी रहे हैं इस देश के अंदर दो तरह का कानून है, एक मुसलमानों के लिए है और एक अलग सबके लिए। मुसलमानों के लिए नहीं है। इस देश में मोदी जी का कानून है, एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कानून है। मोदी जिस पर चाहते हैं मुकदमा लिख देते हैं, जेल भेज देते हैं, उनका कानून है ये। और संविधान से जो लोग चलेंगे ना, जो सच वाले लोग हैं, वो निश्चित रूप से आगे लिखेंगे, क्योंकि सच कहना अगर बगावत है तो हम बागी हैं। मैं सच बोलूंगा। आप मेरे घर में बुलडोजर चला दीजिए, मुझे डर नहीं है। आप मुझे लाठियां बरसाइए, जेल में डाली, फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन आने वाली नस्लें कम से कम माफ ये तो नहीं कहेंगी कि उस टाइम जब अन्याय हो रहा था तुम चुप क्यों थे।